हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई है नाउन की, उसमें हमने नाउन को एक्सप्लेन किया है। हमने सीखा है कि नाउन किन किन स्थानों पर हमें नाउन मिल सकता है और कहां कहां पर किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमें नाउन मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने उसमें सीखी हैं। ठीक है, और हमने उसके प्लेस भी बताए थे कि कितने स्थानों पर मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। आज हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और उसके वेरिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम उसमें कुछ सीखते हुए चलेंगे। आप नोट करते हुए जाइए, सीखते हुए जाइए। ठीक है, और देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए देयर आर 5 types there are five types of noun। ठीक है, there are 5 types of noun। देखिए सबसे पहले आता हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है हमारा, ठीक है, क्या था भाई? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। ठीक है, और पांचवी पे आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे 5 टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की जो है, देखिए संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। नाउन का मतलब संज्ञा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे ए प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन refers to the name of a person, place or thing। ठीक है, और थिंग। ठीक है, ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि देखिए एग्जांपल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि हम बोलते हैं कि राम। ठीक है, राम। अलवर। ठीक है, अलवर। हम लिख दें दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है भाई? ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें सेंटेंस भी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ही इज राम। ही इज राम। ही इज राम, और हम बोलते हैं ये एक सेंटेंस हमारा। ठीक है, ये फुल स्टॉप था, इतना बड़ा हो गया भाई फुल स्टॉप भी। ठीक है, अब हम लिखेंगे आई लिव एट अलवर। ठीक है, तो देखिए इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आप नोट करते हुए चलिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए। ठीक है, अब देखिए इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ये होंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा अगला जो आएगा, अगला जो कीवर्ड होगा इसका वो क्या होगा? देखिए प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर। देखिए प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो हमेशा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा भाई? कैपिटल होगा। कैपिटल होगा। ठीक है,
प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। देखिए और देखिए प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमने कीवर्ड लिखा नीचे वाला, ठीक है, ये जो हमने कीवर्ड लिखा कि प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये 70% तो सही है, 70% ही ठीक है, लेकिन 30% ही क्या हो जाता, ये गलत भी हो जाता, ठीक है। जैसे कि अब पहले वाले को देखिए कि प्रॉपर नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। अब ये नहीं लिख सकते जैसे कि ही इज, ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते कि ही इज राम्स, ठीक है, ये नहीं लिख सकते, या दे आर राम्स, ठीक है, दे आर राम्स, ठीक है। किसी भी नाम के लिए, किसी पर्सन के नाम में आप एस नहीं लगा सकते, ठीक है, या किसी स्थान के नाम में आप एस नहीं लगा सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि दिल्ली, ठीक है, अलवर्स, मेरठ, आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आप स्थान के नाम में एस नहीं लगाएंगे, आप किसी व्यक्ति के नाम में एस नहीं लगाएंगे, यानी आप उसे प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये एक कीवर्ड है। दूसरा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कि ही इज राम, तो राम का क्या होगा, ही इज राम, ठीक है, ही इज राम, ठीक है। तो ये जो है ही इज राम, ये जो राम है, ये जो यहाँ पे राम जो ये प्रॉपर नाउन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है, इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए आप कि प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और देखिए बहुत अच्छे से हम इसे सीखेंगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से हम इसे सीखेंगे। देखिए यदि मैं लिखूं, देखिए ये जो हमने लिखी थी लास्ट वाली डेफिनेशन कि प्रॉपर नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, देखिए ये 70% तो ठीक है, ठीक है, और 30% क्या हो जाती है, ये गलत हो जाती है। जैसे कि यदि मैं लिख दूं कि कालिदास इज, ठीक है, ये फिलहाल छोड़ दिया मैंने, ठीक है, कालिदास इज शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, सिर्फ आपको, ठीक है, 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, और दूसरा होगा आपका, दूसरा होगा एन, ठीक है, दूसरा होगा एन, और थर्ड होगा आपका, ठीक है, क्या होगा आपका, द, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो आप किसके साथ जाएंगे, आप किसके साथ जाएंगे, देखिए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखिए शेक्सपियर जो है वो वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है ना, लेकिन कालिदास जी जो है हमारे इंडिया में जो जिनका जन्म हुआ है, कालिदास जी की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से, यानी कि हम कालिदास जी को शेक्सपियर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो कालिदास जो है वो शेक्सपियर के समान है, कालिदास जी जो है वो शेक्सपियर के समान है, ठीक है। उनकी जो क्षमता है, ठीक है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो किससे मापी जा रही है, किससे कंपेयर की जा रही है, वो किससे की जा रही है, शेक्सपियर से, इसलिए यहां पर कालिदास इज द शेक्सपियर, ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर हम द का यूज करेंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वरना देखिए जैसे कि अगर जयपुर एक ही है, वैसे ही शेक्सपियर भी एक ही इंसान है, ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कालिदास जी को मानते हैं उनके जैसा, किनके जैसा, शेक्सपियर के जैसा, ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए हम एस ऐसे लगा सकते हैं, जो हम एस की बात कर रहे हैं कि देयर आर मैनी गंगास, ठीक है, देयर आर मैनी गंगास इन आवर कंट्री,
ठीक है भैया, कंट्री है COUNTRY, ठीक है। देयर आर मैनी गंगास इन आवर कंट्री, भाई मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, कि देयर आर मैनी गंगास इन आवर कंट्री। यदि आप ये कहें कि गंगा नदी जैसी और भी नदियां हैं हमारे देश में, ठीक है, कि गंगा नदी जैसी और भी नदियां हैं हमारे देश में, तो हम बोलेंगे कि देयर आर मैनी गंगास इन आवर कंट्री, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, देयर आर मैनी गंगास इन आवर कंट्री। कुछ स्पेशल कंडीशन है उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, जैसे कि द गंगा, ठीक है, द गंगा, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे ए राम, ठीक है, ये द राम, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो ए जयपुर, ठीक है। अब यदि उसके बारे में बताएं, ठीक है, कि आप उसके बारे में बताएं, तब आप आर्टिकल, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी जहां पर आप आर्टिकल का यूज करेंगे और जहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये सब क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो आप इसमें बहस नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि यार कहां पे लगाएंगे कहां पे नहीं। ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि हमें कहां पे आर्टिकल लगाना है और कहां पे हमें एस लगाना है, ठीक है। जो कीवर्ड्स है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये क्या था भाई, ये कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है, किसके, कॉमन नाउन के बारे में, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, जो कॉमन होते हैं, जैसे कि देखिए डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है या डॉक्टर है, ठीक है, किंग है, बॉय है, ठीक है, सिटी है, ये सब क्या भाई, ये सब क्या, इनकी एक जाति होती है, ठीक है, जो क्या है कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर है, किंग है, बॉय है, सिटी है। यहां पर किसी स्पेशल डॉक्टर का नाम नहीं है, यहां पर किसी राजा का नाम नहीं है, यहां पर किसी लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। यहां पर एक कास्ट को हमने क्वालिफाई किया कि बॉय, ठीक है, स्पेशल बॉय को टारगेट किया हमने, ना कि किसी लड़के को, जैसे कि उसका नाम नहीं बताया हमने, ठीक है ना, जैसे कि हमने किसी राजा का नाम नहीं बताया, लेकिन हमने किंग बताया कि किंग माने राजा होता, तो ये सब क्या आते हैं, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, डॉक्टर है, किंग है, बॉय है, सिटी, ये सब क्या है। यदि हम किसी स्पेशल सिटी की बात करें, ठीक है, यदि हम किसी स्पेशल सिटी की बात करें, तब जाकर उसके वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। यदि हम जयपुर की बात करें, तब जयपुर जो होगा वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा, जयपुर जो होगा वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सिटी है, हमने सिर्फ सिटी रखा, ना कि हमने किसी सिटी का नाम रखा, ठीक है ना। हमने किसी लड़के का नाम नहीं रखा, हमने किसी राजा का नाम नहीं रखा, हमने किसी डॉक्टर का नाम नहीं रखा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है भाई, ये कॉमन नाउन आती है, ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है, इसमें आपको मतभेद नहीं होना चाहिए। कॉमन नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन को हम एस लगाकर, ठीक है, क्या भाई, हम एस लगाकर, कॉमन नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि हम बोल दें, ठीक है, बॉयज, ठीक है, बॉयज, ठीक है, हम बोल दें किंग्स, ठीक है, किंग्स। हम ये बोल सकते हैं सिटीज, ठीक है, सिटीज, हम ये बोल सकते हैं सिटीज, CITIES, सिटीज। तो ये सब क्या है भाई, ये सब क्या होंगे, कॉमन नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। तभी तो बोलते हैं कि आई हैव 2 पेन्स, ठीक है। देखिए अब देखिए, जैसे कि अब क्या आएगा हमारे पास, अब आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अब होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। देखिए ये क्या होता है, ये ग्रुप, ये क्या करता, ये ग्रुप को डिनोट करता, ठीक है, ये ग्रुप के बारे में बताता है, जैसे कि ग्रुप ये, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। और क्या हुआ भाई, टीम, ठीक है, ये टीम, कमेटी, ठीक है, कमेटी, क्या होगा, कमेटी, ठीक है भाई, कमेटी, ठीक है, ग्रुप, कमेटी,
कमेटी होगा। अब देखिए जैसे कि हम यदि ग्रुप की बात करें, देखिए एक डेफिनेशन होती है हमारी कि ए सेंटेंस is a group, a sentence is a group of words, a sentence is a group of words that has a complete sense, that has a complete sense, ठीक है भाई, that has a complete sense। तो देखिए ये कलेक्टिव नाउन है, क्या है, सेंटेंस भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, कई सारे वर्ड्स मिलकर क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इसलिए सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है। वैसे ही टीम भी क्या होती है, क्योंकि कई सारे प्लेयर मिलकर क्या करते हैं, मिलकर टीम का निर्माण करते हैं, कई सारे मेंबर मिलकर कमेटी का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक कमेटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक ग्रुप है, अब देखिए ये भी खुद एक अपने आप में एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए दैट हैज, यहां पर हैज क्यों आया, क्योंकि ये जो ग्रुप है और ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल में भी हो जाते हैं, यदि इनका पैसिव वॉइस की जाता है, ठीक है, यदि इनका पैसिव वॉइस किया जाता है तो ये टूट जाते हैं किसमें, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज, ये जो हैज है ये ग्रुप के लिए है, क्योंकि वो जो ग्रुप है, मान के चलिए ये ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप है, लेकिन ये तो सारा सिंगुलर हुआ ना, तो इसके लिए मैं वर्ब क्या किसका यूज किया, हैज का, ठीक है, इसके लिए हमने किसका यूज किया, हैज का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट सेंस, तो ये क्या हुआ है भाई, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कि टीम है, कमेटी है, कमेटी को हम बोलेंगे कि कमेटी हैज डन इट्स वर्क ऑन टाइम, कमेटी हैज डन इट्स वर्क ऑन टाइम, ठीक है, क्योंकि देखिए कमेटी सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक है, क्योंकि कई सारे मेंबर क्या कर रहे हैं, उसे मिलकर कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, और कमेटी क्या होगा, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा, ये बात नोट करने वाली है, ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटेरियल नाउन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम मैटेरियल नाउन, ठीक है, जैसे कि देखिए मैटेरियल नाउन, ठीक है, मैटेरियल नाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है भाई, गोल्ड, सिल्वर है, वाटर है, ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब क्या होते हैं हमारे मैटेरियल नाउन, क्या होते हैं, मैटेरियल नाउन, ठीक है। आपको इतना तो पता ही रहता सभी को, आजकल स्टूडेंट बहुत अपडेट है, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, इतना सभी को पता है कि मैटेरियल नाउन क्या होता है, लेकिन हम इसमें बता देंगे कि मैटेरियल नाउन के लिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, मैटेरियल नाउन के लिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते कि द गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड, ठीक है, द सिल्वर, ठीक है, द सिल्वर, ठीक है, द सिल्वर, आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे कि द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, द गोल्ड इज वेरी द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है भाई। आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, ये लिख सकते हैं आप, द गोल्ड इज, ये लिखेंगे द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, ये नहीं लिख सकते। यदि आप गोल्ड के बारे में बात करें और किसी कंट्री के बारे में बताएं कि मतलब कोई जो गोल्ड है मतलब जो गोल्ड है वो किसी कंट्री के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि हम बोले, देखिए एग्जांपल की तरफ से लिखेंगे, देखिए तभी थोड़ी खराब हो रही भाई, हम लिखेंगे कि द गोल्ड
ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी, ठीक है, एक्सपेंसिव। आप ये लिख दें एक्सपेंसिव, ठीक है, आप ये लिख दें, तब इस सेंटेंस ये द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब गोल्ड के बारे में बतला तो रहे लेकिन उस गोल्ड को अफ्रीका से जोड़ रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो अफ्रीका का जो गोल्ड है अब हमने उसे क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, अब हमने उसकी विशेषता बढ़ा दिया, ठीक है, गोल्ड की विशेषता बढ़ा दी। कब? जब हमने उसे अफ्रीका से जोड़ दिया, ठीक है, तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, अब इस सेंटेंस से है द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है भाई, मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है, ये मटेरियल नाउन होते हैं। और आप इसके लिए भी, ठीक है, आप ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। देखिए मटेरियल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर हमेशा हमेशा किस में मिलेंगे, हमेशा हमेशा क्या होंगे भाई, ये सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, मटेरियल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे भाई, नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, चॉइस इज योर्स, ठीक है भाई। हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है भाई। हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारा क्या आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। देखिए अभी इसमें बहुत कुछ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये स्टेट है, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्टेट होती है, क्या है, स्टेट होती है, हमारी क्वालिटी होती है, स्टेट होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो हम अपने डेली रूटीन में भी लाते हैं, जिसके थ्रू इंसान क्या करता है, अपने इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग आप जीवन में उठते हैं, उभरते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ये बोलते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि द ऑनेस्टी, ये नहीं बोल सकते, आप इसे गलत लिखेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, अब ये नहीं बोल सकते कि द इंटेलिजेंस, ठीक है, ये नहीं बोल सकते आप। यदि आप सिर्फ द इंटेलिजेंस लिखते हैं तब नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बताता हूं कि यदि आप लिखते हैं द इंटेलिजेंस और वहीं पे लास्ट कर देते हैं तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तब ये गलत हो जाएगा। ये सही कब होगा, देखिए ये सब सही कब होगा, अब ये गलत है, क्या है, गलत है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन यदि आप बोले देखिए, यदि आप कहें यदि किसी के बारे में बतलाए, किसी की इंटेलिजेंस के बारे में बतलाए, जैसे कि द इंटेलिजेंस, ठीक है, द इंटेलिजेंस ऑफ राम इज, ठीक है, द इंटेलिजेंस ऑफ राम इज एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि द इंटेलिजेंस ऑफ राम इज एक्सीलेंट, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि इंटेलिजेंस को आपने किससे जोड़ दिया, राम से। अब इंटेलिजेंस को आपने किससे जोड़ दिया, राम से। अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना भाई, ये सेंटेंस अब सही है, द इंटेलिजेंस ऑफ राम इज एक्सीलेंट, ये सही है। अब ये नहीं बोल सकते द विजडम, हाँ ये बोल सकते हैं कि द विजडम ऑफ मोहन, ठीक है, यानी कि किसी की बुद्धि के बारे में बतला रहे हैं या किसी की इंटेलिजेंस के बारे में आप बतला रहे, तब आप ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके पहले आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक ना। तो ये हमारे क्या हो गया भाई, ये नाउन में। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम और सीखेंगे। देखिए इसको हम, देखिए नाउन को हम कैसे सीख सकते हैं, और देखिए नाउन जो होंगे वो काउंटिंग के आधार पे भी होंगे, काउंटिंग के आधार पर, ठीक है, काउंटिंग के आधार पर होंगे। सबसे पहले होगा काउंटेबल, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल,
ठीक है, ये सब हो गए। देखिए काउंटेबल में आएगा जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। देखिए जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें जल्दी जल्दी सीखेंगे, उन्हें हम काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल होगा जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लें सीधा सीधा, ठीक है, काउंटेबल में आएगा, काउंटेबल में आएगा हमारा, देखिए अनकाउंटेबल में जैसे कि हम बोलते हैं वाटर, ठीक है, फर्नीचर, क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, वाटर है, फर्नीचर है, ठीक है, और देखिए जैसे कि हम बोलते हैं फूड, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम काउंटेबल की बात करें, यदि जैसे कि हम काउंटेबल की बात करें, जैसे कि हम बोल रहे क्या, काउंटेबल नाउन में यदि हम एग्जांपल ले जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। स्टूडेंट है, ठीक है, पेन है, ठीक है, स्टूडेंट है, पेन है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, तो ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके लिए हाउ मेनी का यूज होता, इसलिए इनके लिए हाउ मेनी का यूज होता, इनके लिए किसका यूज होता कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, इसलिए किसका यूज करते हैं हम, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ठीक है। देखिए यदि क्लास में 1-2 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा बहुत रुकता है तो आप उसे एकदम स्किप ना करें, थोड़ा समझे, थोड़ा पैसेंस रखें, ठीक है ना। देखिए टू एरर इज ह्यूमन, यानी कि मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत बीच में, ऐसा नहीं है कि इंसान, हम रोबोट नहीं है, हम भी इंसान है, ठीक है ना, तो कुछ बोलने में या कुछ लिखने में थोड़ा हो जाता है, तो उसे आप ज्यादा ना सोच समझे, ठीक है ना, तो हो जाता है थोड़ा कभी। तो देखिए ये हो गया, अब हम करेंगे नंबर के आधार पर, ठीक है, अब हम करेंगे नंबर के आधार पर, जैसे कि हम बोलते हैं नंबर के आधार पर, ठीक है, तो नंबर के आधार पर क्या होगा, नंबर के आधार पर, ठीक है, क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर होगा, और क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, ये नंबर के आधार पर होगा, ठीक है, ये नंबर के आधार पर। अब हम बात करेंगे जेंडर के आधार पर, ठीक है, जेंडर के आधार पर, ठीक है, ये होगा जेंडर, ये क्या होगा भाई हमारा, जेंडर के आधार पर होगा, ठीक है, जेंडर में क्या होगा हमारा, सबसे पहले होगा मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर, फिर होगा हमारा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, फेमिनिन, फिर क्या होगा हमारा, ठीक है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर, फिर क्या होगा हमारा, एक होगा हमारा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये सब क्या होगा हमारा, ये सब क्या है हमारे, ये जेंडर के आधार पर है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर, ये पता नहीं कैसे इनविजिबल हो रहा भाई, दिख नहीं रहा। देखिए मैस्कुलिन जेंडर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जो मेल को क्वालिफाई करे, ठीक है, जो हमें मेल के बारे में बताए, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं बॉय, बॉय बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर है, ठीक है, अंकल है, ठीक है, किंग है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, जो मेल को बताते हैं, ठीक है। वैसे ही हम इसे लिखेंगे सिस्टर है, ठीक है, मदर है, मदर है, सिस्टर है, मदर है, पीस, पीस, नेचर, ठीक है, नेचर, ठीक है भाई। कॉमन जेंडर में क्या होते हैं, जो दोनों को बिलोंग करता, जो दोनों से संबंध रखता है, मैस्कुलिन से भी और फेमिनिन से, जैसे डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर भी होती है, ठीक है, और
जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, लेडी डॉक्टर भी होते हैं और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। जैसे कि हमने लिखा इसमें डॉक्टर, हमने लिखा इसमें डॉक्टर, ठीक है, इसमें लिखा हमने बेबी, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी होते हैं, उनका हमें पता नहीं होता, यदि कोई बच्चे गोद में नहीं हुए तो हमें उसका पता नहीं होता, हम उसे देखते नहीं, हम उसे जब तक बता नहीं सकते जब तक हम उसे पता ही नहीं चलता। तो यदि किसी सामने वाले इंसान की गोद में बच्चा है तो हम उसे बच्चा कहेंगे, हम उसे दूर से नहीं बता सकते कि लड़का है लड़की है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। बेबी डॉक्टर है, बेबी है, ठीक है। और जैसे टीचर है, टीचर है, ठीक है भाई, टीचर है, ये सब क्या होते हैं भाई, कॉमन जेंडर होते हैं। और हमारा न्यूट्रल जेंडर में आते हैं हमारे, जैसे कि देखिए चेयर है, चेयर है, कॉपी है, कॉपी है, पेन है, चेयर कॉपी पेन, चेयर कॉपी पेन, ये सब क्या होते हैं भाई हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ाया नाउन के बारे में, ये सब आप पढ़ते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, और भी जो इसमें कुछ होगा और भी पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। इन पे बेस कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप इन्हें नोट कीजिए और सीखिए, ठीक है ना। 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, कुछ कारण हुए थे ऐसे, तो आप इन्हें सीखिए, समझिए, जो भी समझ में आए उसे नोट कीजिए, ठीक है। बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिए, बढ़ाते रहिए आगे ऐसे ही, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।